90 के दशक में बॉलीवुड को अपने इशारों पर नचाया था। संग संग तुझे भी नचाऊं के हीरो जैसे नाच के दिखाऊं। वह उस समय की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में शुमार हो गई थी। न सिर्फ दर्शकों पर बल्कि फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों पर भी उन्होंने ऐसा जादू कर दिया था कि हर फिल्म के लिए वह निर्माता निर्देशक की पहली पसंद होती थी और हर फिल्म में वह धमाल मचा देती थी। इस अभिनेत्री ने न केवल बॉलीवुड में बल्कि कपूर खानदान में भी तहलका मचा दिया था। दुनिया में आई हो तो लब कर लो, दुनिया में आई हो तो लब कर लो। 90 के दशक में टॉप अभिनेत्रियों में शामिल होने वाली इस एक्ट्रेस ने अपने परिवार से बगावत करके इंडस्ट्री में कदम रखा था। लोगों की सारी परेशानियां इस दिल की है ये मेहरबानियां। लेकिन बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली कपूर खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद इस अभिनेत्री ने खुद ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। वह कपूर खानदान की पहली लड़की थी जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। आपको कपूर खानदान से बगावत करके बॉलीवुड में अपना खास मुकाम हासिल करने वाली करिश्मा कपूर के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे सपनों के राजकुमार, मुझे है तेरा इंतजार। जिनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई एक्टरों के साथ जोड़ा गया और यहाँ तक कि शादीशुदा एक्टर्स के साथ भी जोड़ा गया, जिसकी मां ने उसकी सगाई तोड़ दी और पैसों के लिए अपनी बेटी की शादी अमीर बिजनेसमैन से कर दी। लेकिन कुछ साल बाद ही वो अपने पति से अलग हो गई। और क्या आपको ये पता है कि पति से अलग होने के बाद उन्होंने अपने पति पर कई घिनौने इल्जाम लगाए थे और फिर किसी और को डेट करने लगी। इस वीडियो में आप करिश्मा कपूर के बारे में जानेंगे ऐसी और भी बातें कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो आप कीजिए थोड़ा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, बात करने जा रही हूँ पृथ्वीराज कपूर की परपोती, राज कपूर की पोती, रणधीर कपूर की बेटी और एक्ट्रेस करीना कपूर की बहन करिश्मा कपूर की, जिनका शुमार 90 की दशक की सबसे सुंदर और बेहतरीन अदाकाराओं में किया जाता है। भले ही अब वो इंडस्ट्री में नजर नहीं आती, मगर उनके अफेयर के चर्चे आज भी किए जाते हैं और आज भी वो अपनी बिंदास लाइफस्टाइल और अफेयर्स की वजह से चर्चा में रहती हैं। दोस्तों, करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था। उनका निकनेम लोलो है। उनका ताल्लुक बॉलीवुड के प्रसिद्ध कपूर परिवार से है। उनके पिता रणधीर कपूर प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और उनकी माता बबीता मशहूर अभिनेत्री थी। वह मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर की परपोती, राज कपूर की पोती और एक्ट्रेस करीना कपूर की बहन है। करिश्मा कपूर को एक्टिंग विरासत में मिली थी, इसीलिए उन्होंने 17 साल की उम्र में बिना स्क्रीन टेस्ट दिए ही फिल्म प्रेम कैदी से अपने एक्टिंग की शुरुआत की। अरे लोगों, जरा देखो, ये लड़का है, यह बात साल 1991 की है। यह फिल्म ठीक ठाक ही रही, लेकिन इसके बाद इनकी कुछ और फिल्में आई जो फ्लॉप साबित हुई। 1992 में अजय देवगन के साथ आई इनकी फिल्म जिगर काफी हिट साबित हुई। तुझको बाहों में भर लिया हमने, ये फैसला कर लिया तुझको। 1993 में आई फिल्म अनाड़ी भी सफल रही। इसके बाद उन्होंने लगातार राजा बाबू, सुहाग, कुली नंबर 1, गोपी किशन, साजन चले ससुराल और जीत जैसी सफल फिल्में की। मेरा दिल 1996 में आमिर खान के साथ इनकी फिल्म राजा हिंदुस्तानी जबरदस्त हिट हुई। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता। इस फिल्म के लिए करिश्मा ने फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी जीता।
यह उनकी सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है और इसके बाद रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल तो पागल है। इसके लिए उन्हें 1997 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। लोगों की सारी परेशानियां इस दिल की है ये मेहरबानियां। इसके बाद उन्होंने फिजा और जुबैदा जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं भी निभाई। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सेरेमनी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इस तरह से इन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा की एक मुख्य एक्ट्रेस साबित किया। उनका शुमार बॉलीवुड की सबसे सुंदर और खूबसूरत अभिनेत्रियों में किया जाता है। वोग स्टेटस के अनुसार अपने समय में वह राष्ट्रीय स्टाइल आइकन के नाम से प्रसिद्ध थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया की टॉप 5 एक्ट्रेस ऑफ 1990-1999 में वह पहले स्थान पर थी। फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ साथ उन्होंने टेलीविजन सीरीज करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी में मुख्य भूमिका निभाई थी और रियलिटी शो जैसे कि नच बलिए, आजा माही वे और हंस बलिए में जज भी बन चुकी हैं। इसके अलावा वह ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज मेटलहुड में भी नजर आई थी। अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों का हिस्सा रही करिश्मा कपूर के प्रोफेशनल के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चे हुए हैं। करिश्मा कपूर का नाम सबसे पहले अजय देवगन के साथ जुड़ा और उनके अफेयर की जमकर चर्चा हुई। 1992 में आई फिल्म जिगर में करिश्मा कपूर और अजय देवगन लीड रोल में थे। तुझको बाहों में भर लिया हमने ये फैसला कर लिया तुझको। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और इनके बीच अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा थी कि दोनों शादी भी करने वाले थे। लेकिन अजय की जिंदगी में फिर काजोल आ गई। अजय देवगन के साथ उनका रिश्ता टूट गया और वह अकेली हो गई। लेकिन जल्द ही वह अपने डांस और कॉमेडी के लिए मशहूर अभिनेता गोविंदा के प्यार में पड़ गई। हालांकि उस समय गोविंदा शादीशुदा थे। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। रूठ के न जाओ मेरी जान, पास मेरे आओ मेरी जान। लेकिन करिश्मा कपूर के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में करते वक्त गोविंदा भी उन पर दिलहार बैठे थे। लेकिन यह रिश्ता आगे नहीं चल पाया क्योंकि गोविंदा को मालूम था कि वो शादीशुदा हैं, जिसके कारण वो इस रिश्ते को ज्यादा आगे बढ़ा नहीं सकते थे और इसलिए उन्होंने इसे वहीं खत्म कर दिया। उसके बाद करिश्मा कपूर का नाम सलमान खान के साथ भी जुड़ा। बीवी नंबर 1, हम साथ साथ हैं और जुड़वा जैसी फिल्मों में साथ काम करते वक्त दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। जुड़वा जैसी सुपरहिट फिल्म में सलमान और करिश्मा ने बेहतरीन रोल निभाए थे, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। दुनिया में आई हो तो लब कर लो, दुनिया में आई हो तो लब कर लो। इन दोनों को ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दर्शकों ने काफी पसंद किया था। हालांकि दोनों ने अफेयर को लेकर कभी कोई बात नहीं की। अभिषेक बच्चन और करिश्मा का रिश्ता तो ऐसा रहा है जिसे बॉलीवुड कभी भूल नहीं पाएगा और इसकी वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन ने अपने 60वें जन्मदिन पर सबको सरप्राइज करते हुए अभिषेक और करिश्मा की सगाई का ऐलान किया था। दोनों की सगाई तक हो चुकी थी। इनकी नजदीकियां तब बढ़ी जब करिश्मा कपूर के बुआ के लड़के के साथ अभिषेक के बहन की शादी की गई थी। उसी वक्त अभिषेक और करिश्मा एक दूसरे के क्लोज आने लगे थे। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन ने एक दूसरे को काफी समय तक डेट किया, लेकिन सगाई के बाद करिश्मा की मां बबीता ने प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ऐसी शर्तें बच्चन परिवार पर थोपी जिसकी वजह से अभिषेक और करिश्मा की सगाई टूट गई। दरअसल उन दिनों बच्चन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और अभिषेक का करियर भी कुछ खास चढ़ाई नहीं कर रहा था। ऐसे में बबीता चाहती थी कि उनकी बेटी किसी पैसे वाले व्यक्ति के साथ शादी करे। हालांकि करिश्मा इस रिश्ते के खत्म होने के बाद पूरी तरह से टूट गई थी। प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो। फिर सगाई टूटने के 1 साल के अंदर ही मां की बात मानकर करिश्मा ने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से 2003 में शादी कर ली। दोनों की शादी पारंपरिक सिख रीति रिवाज से हुई। संजय कपूर की यह दूसरी शादी थी। इससे पहले उन्होंने फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी से शादी की थी। पहली पत्नी से तलाक होने के महज 10 दिन के अंदर ही संजय और करिश्मा ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी। शादी के बाद दोनों को 2 बच्चे समायरा और कियान हुए। कुछ समय तक दोनों का रिश्ता अच्छा चला, लेकिन 5-6 साल बाद दोनों के बीच दूरियां आने लगी। ऐसे में करिश्मा कपूर ने शादी के 13 साल बाद संजय कपूर से अलग होने का फैसला किया और 2016 में करिश्मा और संजय का तलाक हो गया। करिश्मा ने बताया कि शादी के बाद जब संजय और करिश्मा हनीमून पर गए तो तभी दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे।
करिश्मा ने संजय पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हनीमून के दौरान संजय कपूर ने उनका सौदा अपने दोस्तों से कर दिया था। इतना ही नहीं, करिश्मा के साथ उनकी सास का व्यवहार भी अच्छा नहीं था और संजय अपने भाई को उन पर नजर रखने के लिए कहते थे। यही नहीं, उन्हें गर्भवती होने के दौरान फिजिकली टॉर्चर किया गया। इसके अलावा करिश्मा ने कहा कि संजय हमेशा फेमस और पब्लिक फिगर बनना चाहता था, जिसके लिए उसने मुझे ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो दिल्ली के लोगों के बीच पॉपुलर हो सके। वहीं संजय ने करिश्मा पर आरोप लगाया कि करिश्मा ने उनसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की। इन्हीं सब वजहों के चलते 13 साल बाद संजय करिश्मा से अलग हो गए। आपको बता दें कि करिश्मा कपूर से तलाक के बाद जहां संजय कपूर ने प्रिया सचदेवा से शादी कर ली, वहीं करिश्मा एक बार फिर अकेले पड़ गई और वह बहुत परेशान थीं। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उनकी जिंदगी में दस्तक दी बिजनेसमैन संदीप तोष्णीवाल ने। संदीप फिलहाल यूरो लाइफ हेल्थ केयर के CEO हैं, मगर संदीप के साथ भी उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। आज करिश्मा फिर से अकेली हैं और अकेले ही अपने दोनों बच्चों समायरा और कियान की परवरिश कर रही हैं। तो दोस्तों, आप करिश्मा कपूर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास करिश्मा से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें।